अलीम। और तुम्हें मालूम हो कि जो कुछ गनीमत यानी शत्रुधन के रूप में माल तुमने प्राप्त किया है, उसका 5वां भाग अल्लाह और उसके रसूल और नातेदारों और अनाथों और मोहताजों और मुसाफिरों के लिए है। अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर और उस चीज पर जो फैसले के दिन अर्थात दोनों सेनाओं की मुठभेड़ के दिन हमने अपने बंदे पर उतारी थी, तो ये हिस्सा सहर्ष अदा करो। अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। याद करो वो समय जबकि तुम घाटी के इस ओर थे और वे दूसरी ओर पड़ाव डाले हुए थे और काफिला तुमसे नीचे तट की ओर था। अगर कहीं पहले से तुम्हारे और उनके बीच मुकाबले का निश्चय हो चुका होता तो तुम जरूर ही इस अवसर पर पहलू बचा जाते। लेकिन जो कुछ सामने आया वो इसलिए था कि जिस बात का फैसला अल्लाह कर चुका था उसे प्रकाश में ले आए, ताकि जिसे तबाह होना है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ तबाह हो और जिसे जिंदा रहना है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ जिंदा रहे। यकीनन अल्लाह सुनने और जानने वाला है। इज़ युरीकहुमुल्लाहु फी मनामिक क़लीला वलौ अराकहुम कसीरन लफ़शिलतुम वलतनाज़अतुम फिल अम्रि वलाकिन्नल्लाह सल्लम इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। वइज़ युरीकुमूहुम इज़ इल्तक़यतुम फी अअयुनिकुम क़लीलन वयुक़ल्लिलुकुम फी अअयुनिहिम लियक़दियल्लाहु अम्रन कान मफ़ऊला व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। और याद करो वो समय जबकि ऐ नबी अल्लाह उनको तुम्हारे ख्वाब में थोड़ा दिखा रहा था। अगर कहीं वो तुम्हें उनकी संख्या ज्यादा दिखा देता तो जरूर तुम लोग साहस छोड़ बैठते और लड़ाई के मामले में झगड़ा शुरू कर देते। लेकिन अल्लाह ही ने इससे तुम्हें बचाया। यकीनन वो सीनों का हाल तक जानता है। और याद करो जबकि मुकाबले के समय अल्लाह ने तुम लोगों की निगाहों में दुश्मन को थोड़ा दिखाया और उनकी निगाहों में तुम्हें कम करके पेश किया, ताकि जो बात होनी थी उसे अल्लाह प्रकाश में ले आए। और आखिरकार सारे मामले अल्लाह ही की ओर पलटते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून व अतीउल्लाह व रसूलहू व ला तनाज़अू फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन व ला तकूनू कल्लज़ीना ख़रजू मिन दियारिहिम बतरन व रिआ الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब किसी गिरोह से तुम्हारा मुकाबला हो तो जमे रहो और अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करो। उम्मीद है तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। और अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा मानो और आपस में झगड़ो नहीं तो तुम्हारे अंदर कमजोरी पैदा हो जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। सब्र से काम लो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और उन लोगों के रंग ढंग न अपनाओ जो अपने घरों से इतराते और लोगों को अपनी शान दिखाते हुए निकले और जिनकी नीति ये है कि अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं। जो कुछ वे कर रहे हैं वो अल्लाह की पकड़ से बाहर नहीं है। तनिक ध्यान करो उस समय का जबकि शैतान ने उन लोगों की करतूतें उनकी दृष्टि में प्रिय बनाकर दिखाई थीं और उनसे कहा था कि आज कोई तुम पर विजयी नहीं हो सकता और ये कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मगर जब दोनों गिरोहों का आमना सामना हुआ
तो वो उल्टे पांव फिर गया और कहने लगा कि मेरा तुम्हारा साथ नहीं है, मैं वो कुछ देख रहा हूं जो तुम लोग नहीं देखते। मुझे ईश्वर से डर लगता है और ईश्वर बड़ी कड़ी सजा देने वाला है। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन ग़र्र हाउलाइ दीनुहुम वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीन कफ़रुल मलाइकतु यضرबून वुजूहहुम वअदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिक बिमा क़द्दमत अयदीकुम वअन्नल्लाह लैस बिज़ल्लामिन लिलअबीद। كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليम। जबकि कपटाचारी और वे सब लोग जिनके दिलों को रोग लगा हुआ है कह रहे थे कि इन लोगों को तो इनके धर्म ने सनक में डाल रखा है। हालांकि अगर कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो यकीनन अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। क्या ही अच्छा होता कि तुम उस स्थिति को देख सकते जबकि फरिश्ते कत्ल होने वाले अधर्मियों की आत्माओं को ग्रस्त कर रहे थे। वे उनके चेहरों और उनके कूल्हों पर चोटें लगाते जाते थे और कहते जाते थे, लो अब जलने की सजा भुगतो, ये वो बदला है जिसका सामान तुम्हारे अपने हाथों ने पहले से ही जुटा रखा था, वरना अल्लाह तो अपने बंदों पर अत्याचार करने वाला नहीं है। ये मामला उनके साथ उसी तरह पेश आया जिस तरह फिरौन के लोगों और उनसे पहले के दूसरे लोगों के साथ पेश आता रहा है कि उन्होंने अल्लाह की आयतों को मानने से इनकार किया और अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया। अल्लाह शक्तिवान और कठोर सजा देने वाला है। ये अल्लाह के इस नियम के अनुसार हुआ कि वो किसी नेमत को जो उसने किसी कौम को प्रदान की हो उस समय तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी नीति को नहीं बदल देती। अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين। फिरौनियों और उनसे पहले की कौमों के साथ जो कुछ हुआ वो इसी नियम के अनुसार था। उन्होंने अपने रब की आयतों यानी निशानियों को झुठलाया, तब हमने उन लोगों के पापों के बदले में उन्हें तबाह किया और फिरौनियों को डुबो दिया। ये सब जालिम लोग थे। यकीनन अल्लाह की दृष्टि में जमीन पर चलने वाले प्राणियों में सबसे बुरे वे लोग हैं जिन्होंने सत्य को मानने से इनकार कर दिया, फिर किसी तरह वे इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। विशेषतः उनमें से वे लोग जिनके साथ तूने संधि की, फिर वे हर अवसर पर उसे भंग करते हैं और तनिक भी अल्लाह से नहीं डरते। अतः अगर ये लोग तुम्हें लड़ाई में मिल जाएं, तो इनकी ऐसी खबर लो कि इनके बाद दूसरे जो लोग ऐसी नीति अपनाने वाले हों वे विक्षिप्त हो जाएं।
आशा है कि वचन भंग करने वालों के इस परिणाम से वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। और अगर कभी तुम्हें किसी कौम से विश्वासघात की आशंका हो तो उसकी संधि को खुल्लम खुल्ला उसके आगे फेंक दो। यकीनन ही अल्लाह विश्वासघातियों को पसंद नहीं करता। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू सबक़ू इन्नहुम